रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं पास की पूरी जानकारी दूंगा आपको। पास कितने प्रकार के होते हैं, किस किस अधिकारी को या किस लेवल के एम्प्लॉय को किस तरह का पास, किस तरह की सुविधाएं, साल में कितने पास मिलते हैं। साथ ही हम बात करेंगे पीटीओ की, सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो ये आधार जो मेरा होगा इस पूरी डिटेल का, वो होगा रेल सेवक पास अधिनियम या नियम 1986। इसमें एक संशोधन किया गया था, द्वितीय संस्करण आया था 1993 में। तो इसी पूरे जानकारी के आधार पर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें आपको इससे जानने के लिए मिलेंगी। पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रेल सेवक पास होता है ये 1986 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। और इसमें संशोधन किया गया था 1993 में, ठीक। और ये ऑफिशियल डेटा है। जो टाइप होते हैं पास के, एक तो होता है ड्यूटी पास, एक होता है सुविधा पास, और होता है तीसरा विशेष पास। ड्यूटी पास जो है ड्यूटी के टाइम में ट्रेवल करने के लिए दिए जाते हैं। ये तीन तरह का होता है, मेटल पास, चेक पास, कार्ड पास, ठीक। सुविधा पास होता है ग्रुप ए और बी लेवल के एम्प्लॉयज के लिए, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए दूसरा होता है, ठीक है। तो ए और बी के लिए अलग सुविधा पास होते हैं, सी और डी के लिए अलग सुविधा पास होते हैं। विशेष पास में मानार्थ पास, आवासीय कार्ड पास, विधवा विधुर पास, स्कूल कार्ड पास, स्कूल चेक पास, खेल कूद पास, चिकित्सा पास। वैसे तो और अन्य तरह के पास भी होते हैं। इसमें जो मुख्य आपके लिए हैं वो मैं बताऊंगा आपको। जो पीडीएफ है पूरी की पूरी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। नोट, किस तरह के लोगों को पास नहीं मिलेगा? जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ तुरंत उन्हें पास नहीं मिलेगा, पहले ट्रेनिंग पूरी होगी फिर उनको पास मिलेगा, ठीक है। यानी कि पीएफ नंबर वगैरह, एम्प्लॉयमेंट नंबर, जब आपका सब चीजें आ जाती हैं तब आप अपना पास अप्लाई कर सकते हो। और HRMS के द्वारा पास आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने अपना पास कैसे अप्लाई किया था मैं भी आपको बता दूंगा पूरा डिटेल में, HRMS से कैसे करते हैं। लेबर जो डेली लेबर के रूप में काम करते हैं उनको पास की सुविधा नहीं होती है। रेलवे में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं उनको पास की कोई सुविधा नहीं होती। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन देके किसी एम्प्लॉय को विशेष निर्देश देके उसके पास के अधिकार को छीना गया है तो उसको भी पास यहाँ पे नहीं दिया जाता। आगे देखते हैं हम लोग। जो हमारा मेटल पास होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है, गोल्डन पास, सिल्वर पास और ब्रॉन्ज पास। गोल्डन जो पास है वो सीआरबी, जो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन होता है उसको, और सीईओ भी बोलते हैं उसी को, जीएम को, सीआरएसओ को, या मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड हैं, या फाइनेंस कमिश्नर हैं, इनको गोल्डन पास मिलता है, ठीक है। वो सुनहरे कलर का होता है, ठीक। इस पे जो खर्चा आता है, इस पास की जो कॉस्ट है वो 10,950 है, ठीक। सिल्वर पास एजीएम, डीजीएम, डीआरएम, पीएचओडी, जिसको एचओडी बोलते थे, इनको मिलता है, इन सारे सदस्यों को। इसमें खर्चा जो आता है, जो उसकी कॉस्ट है वो 3,028 रुपए है। ब्रोंज पास जिसकी कीमत है 2557 रुपए, ये सभी कनिष्ठ अधिकारियों को मिलता है। मतलब जिनको सिल्वर और गोल्ड नहीं मिलता उन लोगों को कौन सा मिलता है? ब्रोंज पास की सुविधा मिल जाती है। पास का मीनिंग क्या है? 100% अगर आप फ्री ट्रेवल करते हैं रेलवे के द्वारा तो वो आप पास के द्वारा कर सकते हैं। पीटीओ क्या होता है? प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, यानी कि सुविधा टिकट आदेश। पीटीओ इसमें आप 1/3 यानी कि 1/3 ही आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। मतलब पूरा 100% फ्री आपको नहीं होता। आपकी जो कॉस्ट है आने जाने की उसका 1/3 आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 1/3, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए, चेक पास क्या होता है? ग्रुप डी और ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए चेक पास की सुविधा होती है। जब आपको कभी कभार यात्रा करनी हो तो तब आपको ये पास मिलता है, ठीक। आगे है कार्ड पास। एवरीडे ट्रेवल वाले एम्प्लॉय को, जो प्रतिदिन यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसको ये पास की सुविधा मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। जो मुख्य रूप से आगे है वो और भी अच्छी जानकारी आपके लिए है। सुविधा पास, जो सुविधा पास है आपका, तो जैसे आप अपने घर आते जाते हैं, ठीक है, छुट्टी में, किसी शादी में, तीज त्योहार पर, तो ये सुविधा पास होता है। ये निजी यात्रा के लिए है। इसमें स्वयं आपको सुविधा मिलती है जाने की, परिवार को और आश्रित को, ठीक। इसमें सुविधा किस किस को मिलती है? स्वयं आपको, मतलब आपकी फैमिली को, और आप पर जो डिपेंडेंट है वो इस पास के अंतर्गत आते हैं और जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट क्लास ए पास है उसका कलर व्हाइट होता है, फर्स्ट क्लास पास का ग्रीन, सेकंड क्लास ए पास का येलो, और सेकंड क्लास पास का पिंक कलर होता है। ध्यान देना, ए पास, फिर यहाँ पे सेकंड क्लास पास और सेकंड क्लास ए, तो ये ए वाले अलग हैं और जिनमें ए नहीं है ये अलग हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ए और बी एम्प्लॉयज को
6 सेट पास मिलते हैं एक साल में, और 4 पीटीओ सेट मिलते हैं, 4 सेट पीटीओ मिलते हैं, जिसमें 1/3 आपको पे करना होगा। आपको यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय को 1 सेट पास मिलेगा, 1 सेट पास मिलेगा। 1 से 5 साल की जो कार्यकाल होगा आपका, जो ड्यूटी सर्विस होगी आपकी, 1 से 5 साल के अंदर अंदर में आपको पर ईयर 1 सेट पास मिलता है। ठीक है, तो 5 साल तक जो आप ज्वाइन करते हैं, 1 से 5 साल के अंदर अंदर आपको पर ईयर 1 सेट पास मिलता रहेगा, और 4 पीटीओ आपको मिलते रहेंगे पर ईयर। ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं इसी से जुड़ी हुई। देखिए 5 ईयर की सर्विस से आपको ज्यादा हो जाते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी वाले एम्प्लॉयज को, तो 3 सेट पास मिलने लगते हैं और 4 सेट पीटीओ मिलने लगते हैं पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, अच्छा जो ये पास है, पास पीटीओ में कौन कौन आता है इसमें देखो फैमिली आती है, और जो रेल सेवक पास है उसके अकॉर्डिंग फैमिली की और आश्रित की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि स्पाउस में हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है। हस्बैंड एम्प्लॉय है तो वाइफ को भी सुविधा मिलेगी पास की, चाहे वाइफ कमाती हो या नहीं कमाती हो। ठीक है, वाइफ अगर एम्प्लॉय भी है दूसरी सेक्टर में तब भी उसको सुविधा मिलेगी। आपका बेटा है 21 साल से कम का, उसको भी ये सुविधा मिलेगी। अगर स्टेप सौतेला बेटा है उसको भी ये सुविधा मिलेगी। ठीक है, बस सौतेला बेटा आप पर डिपेंडेंट होना चाहिए पूर्ण रूप से। अगर आपका बेटा 21 साल से ज्यादा है तो उसको किन कंडीशन पर पास की सुविधा मिलेगी, उसकी उच्च शिक्षा, वो किसी बहुत बड़े शिक्षा संस्थान में तैयारी कर रहा हो, किसी रिसर्च पर काम कर रहा हो। ठीक है, आपका जो बेटा है वो किसी चार्टेड अकाउंटेंट के अंतर्गत कार्य कर रहा हो, उसके अंडर में काम कर रहा हो, या दिव्यांग हो, रेलवे अथॉरिटी के द्वारा, रेलवे डॉक्टर के द्वारा दिव्यांग होने का प्रमाण उसको मिला हुआ हो, तो उसको भी पास की सुविधा मिलती है। अनमैरिड डॉटर है, लड़की है, अनमैरिड बेटी है आपकी, उसको भी मिलती है चाहे वो कमाती हो या ना कमाती हो। डाइवर्स डॉटर है, तलाकशुदा बेटी है, या विडो बेटी है, विधवा बेटी है, बस शर्ते कि वो आप पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, और डिपेंडेंट की परिभाषा क्या है? डिपेंडेंट की परिभाषा है इसमें आपकी विधवा माता को भी पास की सुविधा मिलेगी, या तलाकशुदा माता को भी पास की सुविधा मिलेगी। अनमैरिड या विधवा या फिर सौतेली बहन को भी इसमें पास की सुविधा मिलती है। तलाकशुदा बहन को भी सुविधा मिलेगी। दिव्यांग भाई हो आपका, किसी भी एज का दिव्यांग भाई, आपका भाई, ठीक है, किसी भी एज का। विडो मदर हो, मदर इन लॉ को भी सुविधा मिल जाती है। ब्रदर हो आपका अंडर एज 21, 21 साल तक या 21 साल से कम का भाई हो, या स्टेप ब्रदर हो, 21 साल से कम का सौतेला भाई हो, उसको भी सुविधा मिल जाती है। ठीक, 21 साल से प्लस को सुविधा कब मिलेगी? 21 साल से ज्यादा की उम्र का आपका भाई है, उसको सुविधा कब मिलेगी? जब वो इन चीजों में किसी में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। पूरी कोशिश है मेरी कि मैं आपको हर तरीके समझा दूं। विशेष पास जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये रहे विशेष पास आपके। मानार्थ पास, जो मानार्थ पास है ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए, जो पेंशन भोगी है उनको मिलता है। ठीक है, अगर 20 साल से ज्यादा की सर्विस हो गई है आपकी तो गैजेटेड लेवल के अधिकारियों को 3 सेट पास पर ईयर मिलते हैं, और नॉन गैजेटेड जो पोस्ट होती हैं उनको 2 सेट पास पर ईयर मिलते हैं। और ये जो मानार्थ पास है ये ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विधवा या विधुर पास की। इसमें मेल या फीमेल, अगर मेल है तो विधुर होगा और फीमेल है तो विधवा होगी, तो ये पास भी, ये विधवा विधुर पास भी आप रेलवे से बनवा सकते हैं, अथॉरिटी ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली संख्या में आधे मिलेंगे, एम्प्लॉय को जो मिलते हैं उसकी संख्या में आधे आपको मिलेंगे। ठीक है, और आवासीय कार्ड पास क्या होता है? ड्यूटी लोकेशन पर आने जाने के लिए, मतलब रहने के स्थान से अगर आप वर्किंग स्पॉट पर आना जाना करते हैं तो आपको कौन सा पास मिलता है? आवासीय कार्ड पास आपको मिलता है। अब देखिए मान लिया आपका आना जाना ट्रेन के थ्रू हो रहा है, तो नॉर्मली आपके पास अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड भी है ना तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, मतलब बिना पास के भी आपका काम चल जाएगा, स्टाफ बोल के काम चल जाता है। ठीक है, हम लोग क्या है, बैंगलोर से जब कहीं जाते हैं तो हम लोग स्टाफ बोल के पूरी ट्रेवल ऐसे कर लेते हैं। ठीक, हम लोग जब बैंगलोर से जब नई दिल्ली आया तो एक बार मेरा टिकट बुक नहीं हो पाया था, तो मैं ऐसे ही स्टाफ बोल के आ गया था। मतलब ऑल इंडिया में फ्री कहीं भी आ जा सकता हूँ, और आप भी कहीं भी फ्री आ जा सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। बस ट्रेन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेन में बैठे हैं। स्कूल कार्ड पास, स्कूल कार्ड पास क्या, ये आपके चिल्ड्रन को मिलता है, बच्चे को मिलता है, 3 सेट पास। और इसका आप ध्यान रखें, स्कूल कार्ड पास का मीनिंग क्या? मान लीजिए आप बैंगलोर में पोस्टेड है और आपकी बेटी या बेटा दिल्ली में है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो क्या होगा, छुट्टियों में वो घर आएंगे तो उनको ये सुविधा मिलेगी। ठीक, तो वो है 3 सेट पास मिलेंगे उन्हें 1 साल में, और ये उसी श्रेणी के होंगे जो एम्प्लॉय जिस श्रेणी का है उस श्रेणी के ही पास मिलेंगे। या 6 हाफ सेट आपके बेटा बेटी को मिल सकते हैं छुट्टियों के दौरान आने जाने के लिए। ठीक है,
आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या सुविधा आपको मिलती है। स्कूल चेक पास, स्कूल चेक पास क्या है, जो आपके बच्चे होते हैं तो वो स्कूल अगर आपका 40 किलोमीटर की लोकेशन के आसपास है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपके बच्चे को ये पास मिलेगा। और बच्चा बस आपका ट्रेन से आना जाना करता हो, ऐसा नहीं है कि बस से आता जाता है तो उसका पास सरकार दे देगी, नहीं, ट्रेन से ही तो देगी ना, ट्रेन की सुविधा देगी वो आपको। तो अगर आपका बच्चा ट्रेन से आना जाना करता है तो आपको यहाँ पर पास मिल जाएगा, उसको कहेंगे स्कूल चेक पास। खेल कूद पास क्या है, जो रेलवे की ओर से स्पेशल स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं और आप ट्रेन के थ्रू आना जाना कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको खेल कूद पास मिल जाता है। चिकित्सा पास क्या है, चिकित्सा पास जब आप चिकित्सा के लिए जा रहे हो, एक रेलवे हॉस्पिटल ने आपको दूसरे रेलवे हॉस्पिटल में कहीं दूर भेजा है तो आपको उस स्थिति में चिकित्सा पास दिया जाता है कि चिकित्सा पास ये रहा। जनरली इन पास की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टाफ बोल के आपका काम चल जाएगा, तो उसके लिए आप घबराओ बिल्कुल मत, ठीक है। आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड तो होता ही है ना। नोट, पास अगर गुम हो जाए या पीटीओ आपका गुम हो जाए तो आपको इसकी एफआईआर करानी चाहिए, और उस एफआईआर की जब आप एक कॉपी लेंगे और पास पीटीओ लागू करने वाले अधिकारी को आप वो दे देंगे, ठीक है। आपको सूचना देनी पड़ेगी ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके, और अगर आप ही खुद मिसयूज करते हुए पाए गए तो आपका डिमोशन हो सकता है, आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। डरने वाली बात नहीं है, एक दो बार बोल के माफ कर देते हैं, बट आपको ऐसा करना नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है ना। आगे देखते हैं, जो पास के टाइप होते हैं वो ग्रुप ए और बी के जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको पास और पीटीओ किस टाइप का मिलता है, फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है। फर्स्ट क्लास ए पास का मतलब है कि फर्स्ट एसी पास, फर्स्ट एसी। और ड्यूटी पास उन्हें किस तरह का मिलेगा, सेम होगा, फर्स्ट क्लास ए पास यानी कि फर्स्ट एसी पास। मतलब अगर आपके पास फर्स्ट क्लास ए पास है तो आप फर्स्ट एसी की यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका अगर आप नॉन गैजेटी में आते हैं, नॉन गैजेटेड पोस्ट पे हैं, तो 4200 या 4200 से प्लस के जो एम्प्लॉय हैं उनको फर्स्ट क्लास पास मिलेगा यानी कि सेकंड एसी। और ड्यूटी पास भी कौन सा होगा, वही सेकंड एसी वाला होगा, ठीक है। फिर 2800 ग्रेड पे के लिए अगर आप हैं तो सेकंड क्लास ए पास, दैट मींस थर्ड एसी, और वही सेम ड्यूटी पास के लिए भी थर्ड एसी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका 1900 से ज्यादा ग्रेड पे है लेकिन 2800 से कम है, मतलब 1900 और 2800 के बीच का अगर आपका ग्रेड पे है तो आपको 1 सेकंड क्लास ए पास, ध्यान देना, 1 सेकंड क्लास ए पास, एक सेकंड क्लास ए पास आपको मिलेगा एक साल में, ठीक। और बाकी के जो बचे हुए हैं वो सेकंड क्लास के होंगे। इसका मतलब क्या है कि एक सेट पास थर्ड एसी का आपको मिलेगा और बाकी जो है वो आपको स्लीपर के मिलेंगे। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। और यहां पर भी सेम ऐसा ही, सेकंड क्लास ए पास थर्ड एसी का मिलेगा, ठीक है। ड्यूटी पास भी सेम रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 1800 ग्रेड पे वाले कैंडिडेट को, यानी कि जो ग्रुप डी ग्रुप सी एम्प्लॉय जिसे कहते हैं हम, तो उसको 1 सेकंड क्लास ए पास इन 1 ईयर, एक साल में एक सेकंड क्लास ए पास मिलेगा। शेष सेकंड क्लास यानी कि स्लीपर पास होंगे जो बाकी बचे पास हैं, और सेकंड क्लास जो पास होगा वो ड्यूटी के लिए भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी, यहाँ पे मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप चाहें तो इस पूरे की पूरी पीडीएफ को पढ़ के भी अपने आप संतुष्टि ले सकते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी, आपकी बुद्धि भी खराब हो सकती है, लेकिन पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहे तो पढ़ सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर पास के बारे में इसमें सूचना दे रखी है, ठीक है। देखो ये सब लिखे हुए यहाँ पे, ये देखिए पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ से देखिए पॉइंट नंबर 3 से, पास या सुविधा टिकट आदेश जारी करने पर उस पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी कहाँ कहाँ कैसे कैसे कराना है वो देख सकते हैं। पासों के प्रकार और ड्यूटी पास, सुविधा पास, स्कूल पास, सेवोत्तर पास, रेल सेवकों की विधवाओं को पास, आवासीय कार्ड पास, विशेष पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, ठीक है। गैर रेल सेवकों के लिए पास या सुविधा टिकट आदेश, ठीक। पासों अथवा सुविधा टिकट आदेशों का खोना या दुरुपयोग, छल कपट से प्रयोग करना मैंने आपको बताया, ठीक है। अनियमितताओं को माफ करने की, तो ये यहाँ तक 13 पॉइंट तक, ठीक है। 15 पॉइंट देखेंगे आप, पासों एवं सुविधा टिकट आदेशों के मुद्रा में मूल्यांकन आयकर, तो ये देखो ये पास के बारे में ये सारा का सारा पॉइंट नंबर 13 तक। तो आप चाहें तो इस सूचना को खुद भी पढ़ सकते हैं और खुद भी संतुष्टि आप कर सकते हैं। मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, जब आप विभाग में जॉब करते हैं, जब आप एम्प्लॉय आते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली सीखने के लिए मिलती हैं। यहाँ से एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है, इसके आधार पर फिर आपको समझ में आता है कि हाँ ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो आप
अपने सीनियर से पूछ के इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर जरूर करना। काफी एफर्ट लगते हैं एक वीडियो को तैयार करने में, मुझे पूरा पीडीएफ पढ़ना पड़ा तब जाके मैंने ये डाटा आपके लिए निकाला है। तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, कोई भी कमेंट हो जरूर करना। बाय दोस्तों, टेक केयर।